नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आज बात होगी सन 1971 के भारत पाक युद्ध के विजय दिवस की और भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बांग्लादेश दौरे की। भारतीय राष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे हैं। यहां वो बांग्लादेश के विजय दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि 16 दिसंबर सन 1971 की भारत पाक लड़ाई के बाद पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र देश बांग्लादेश के रूप में बनाया गया। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस साल इस तिथि को 50 साल पूरे हो रहे हैं, यानी कि बांग्लादेश अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। 16 दिसंबर की शाम जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण के कागजों पर हस्ताक्षर किए। भारत युद्ध जीता। हर साल इस दिन को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ढाका पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। राष्ट्रपति अपनी पहली 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर ढाका पहुंचे। इस दौरे पर राष्ट्रपति अपने समकक्ष के साथ बातचीत करेंगे और 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी की स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। कोविंद के आगमन पर 21 तोपों की सलामी दी गई। कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद और बेटी स्वाति कोविंद सहित एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ एयर इंडिया 1 की विशेष उड़ान से ढाका पहुंचे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति M. अब्दुल हमीद ने अपनी पत्नी राशिदा खानम के साथ ढाका के हजरत शाह जलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोविंद की अगवानी की। कोविंद की अगवानी के लिए कई वरिष्ठ मंत्री, असैन्य और सैन्य अधिकारियों के साथ हवाई अड्डे पर मौजूद थे। बांग्लादेश की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों ने उन्हें हवाई अड्डे पर स्वागत समारोह के तहत सलामी दी, जहां से राष्ट्रपति कोविंद एक काफिले में राजधानी के बाहरी इलाके सावर में राष्ट्रीय स्मारक तक गए। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से राष्ट्रपति कोविंद की ये पहली विदेश यात्रा है। वो यहाँ बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। घनिष्ठ संबंधों को प्रदर्शित करते हुए भारत 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ की याद में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहा है। इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। राष्ट्रपति कोविंद बांग्लादेश के विजय दिवस की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 16 दिसंबर को राष्ट्रीय परेड ग्राउंड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल होंगे। ये यादें तो गर्व से सीना चौड़ा कर देती हैं, लेकिन इसके पीछे का एक काला अध्याय भी है, जिसकी जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। दरअसल रामनाथ कोविंद इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित रमना काली बारी मंदिर भी जाएंगे। दरअसल ढाका में स्थित काली बारी मंदिर वही जगह है जिसे पाकिस्तानी सेना ने 1971 में तोड़ डाला था। उस दौरान पाकिस्तानी सेना ने मंदिर में सैकड़ों हिंदुओं की हत्या की थी। ये हत्याएं ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत किया गया था। इस ऑपरेशन में हिंदुओं के साथ लाखों स्थानीय तबके पूर्व पाकिस्तानी मारे गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 600 साल पुराने इस मंदिर पर 27 मार्च 1971 को ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई थीं। मंदिर के पुजारी श्रीमठ स्वामी परमानंद गिरी ने मूर्तियों को हाथ में पकड़ा था, मगर पाकिस्तानी सेना ने उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ा। अनुमान है कि कुछ 250 हिंदू पुरुष, महिलाएं और बच्चे उस दिन हमले में मारे गए थे। अमेरिकी सांसद गार्डन एलॉट ने साइट का दौरा करने के बाद कहा था, रमना
वरना काली बारी में अब कोई हिंदू नहीं है। मैं इसे देखने गया था, घर अभी भी जल रहे थे और शव अजीबोगरीब ढंग से रखे गए थे। जब भारतीय सेना की मदद से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा गया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तब कईयों ने उम्मीद की कि शायद वहां की तत्कालीन सरकार हिंदू मंदिर के निर्माण पर कार्य करे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और सरकार ने मंदिर की जमीन को हिंदू बोर्ड से शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत जब्त कर ली गई थी। बाद में इसे पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया गया और फिर इसे ढाका क्लब को दे दिया गया। इस बीच हिंदू लगातार मंदिर की जमीन पर प्रार्थना करने के लिए अपनी याचिकाएं लगाते रहे। करीब 3 दशक ये कोशिशें हुई और 2000 में शेख हसीना सरकार इसके लिए मान गई। बस तभी से यहाँ हर साल पंडाल लगने लगा और काली पूजा की शुरुआत हुई। 2004 में मां की मूर्ति की स्थापना की गई और 2006 में खलीदा जिया सरकार ने हिंदुओं को आखिर में मंदिर निर्माण की अनुमति दी, मगर ये भी कहा कि ओरिजिनल साइट से हटकर थोड़ी दूर पर इसका निर्माण हो। इसके लिए सरकार ने 2.5 एकड़ की जमीन असाइन की, लेकिन मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। साल 2017 में जब सुषमा स्वराज बांग्लादेश गईं, तो घोषणा की गई कि कालीबारी मंदिर के निर्माण में भारत बांग्लादेश की मदद करेगा, लेकिन ये काम अभी भी अधर में लटका है। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उम्मीद है कि काली मंदिर के नए पुनर्निर्माण खंड का उद्घाटन और निरीक्षण करेंगे। अब आपको सन 1971 के युद्ध की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। 18 दिसंबर की सुबह भारतीय सेना के पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जैकब को भारतीय सेना अध्यक्ष मानेकशॉ का मैसेज मिला था कि आत्मसमर्पण की तैयारी के लिए तुरंत ढाका पहुंचे। उस समय भारत के पास केवल 3000 सैनिक थे और वो ढाका से 30 किलोमीटर दूर। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी के पास ढाका में 26,400 सैनिक थे। भारतीय सेना ने युद्ध पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली। भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर जगजीत अरोड़ा अपने दल बल समेत 1-2 घंटे में ढाका लैंड करने वाले थे और युद्ध विराम भी जल्द समाप्त होने वाला था। जैकब के हाथ में कुछ भी नहीं था। जैकब जब नियाजी के कमरे में घुसे तो वहां सन्नाटा छाया हुआ था। आत्मसमर्पण का दस्तावेज टेबल पर रखा हुआ था। शाम के 4:30 बजे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा हेलीकॉप्टर से ढाका हवाई अड्डे पर लैंड कर दिया। अरोड़ा और नियाजी ढाका के रेसकोर्स मैदान में आमने सामने एक टेबल पर बैठ गए। दोनों ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक अपने हथियार जमीन पर रखकर घुटने पर बैठ गए। नियाजी ने अपना रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिया। नियाजी की आंखों में आंसू आ गए। स्थानीय लोग नियाजी की हत्या पर उतारू नजर आ रहे थे, लेकिन भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने नियाजी को सुरक्षित बाहर निकाला। उधर इंदिरा गांधी संसद भवन के अपने दफ्तर में एक टीवी इंटरव्यू दे रही थीं। तभी जनरल मानेकशॉ ने उन्हें बांग्लादेश में मिली शानदार जीत की खबर दी। इंदिरा गांधी ने लोकसभा में शोर शराबे के बीच घोषणा की कि युद्ध में भारत को जीत मिली है। इंदिरा गांधी के बयान के बाद पूरा सदन जश्न में डूब गया। तब से भारत और बांग्लादेश में इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। Thank you.